वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 26 करेंगे हिंदी की, जो 5 अक्टूबर को आपको दी गई है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आने पे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम है। तो अब आप इसमें क्या बता रहे हैं, हम ये पिछली 3-4 वर्कशीट से एक ही कहानी चल रही है, नादान दोस्त। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित कहानी नादान दोस्त के बारे में पढ़ा और जाना कि केशव और श्यामा के घर की कार्निस पर एक चिड़िया ने अंडे दिए हैं। उनके अंडों को देखकर दोनों अपनी अम्मा से छिपकर उनकी देखभाल करने में जुट जाते हैं और अनेक योजनाएं बनाते हैं। आगे अगर आपको ये याद ना आए तो मैंने यहाँ फ़ोटो डाल दिया, इससे याद आ जाएगा। कार्निस क्या होता है? ये जो छत के, ये जो आपकी खिड़की के जस्ट ऊपर छोटी सी छज्जा निकला होता है, उसको बोलते हैं। अगर आपको ये पूरी स्टोरी आपको नहीं पता हो तो आप हमारी पिछली वर्कशीट में जाके देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ एक लिंक दे रहा हूँ हिंदी की प्लेलिस्ट का। लास्ट 4-5 वर्कशीट आप देख लेंगे तो आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी। चलिए देखते हैं। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहाँ थी वहाँ रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। अब ये क्या था? अब आपको याद होगा कि ये स्टूल और चौकी के ऊपर रख के और यहाँ कॉर्निस पे घर बनाने की कोशिश करते हैं और अंडे वहाँ देखते हैं, चिड़िया के अंडे होते हैं। तो केशव तो देख लेता है और श्यामा को दिख नहीं पाता, क्योंकि एक तो वो छोटी है और उसने पकड़ रखा है। केशव ने श्यामा को देखने के लिए ऊपर चढ़ाया नहीं। क्यों नहीं चढ़ाया उसके बारे में बताते हैं। तो इसीलिए श्यामा आंखों में आंसू भर के रो रही है कि मैं मम्मी को बताऊंगी, तुमने मुझे नहीं दिखाया कि ऊपर क्या है, कितने बच्चे हैं, कितने बड़े अंडे हैं, वगैरह वगैरह। केशव कहता है, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा बोलती है, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर ना हो जाते। अब इसमें केशव ने क्या बोला है कि मतलब अगर ऊपर से गिर जाती तो एक सर के 4, मतलब चोट लग जाती तुम्हें और सर फूट के 4 हो जाते। एक तरीके से व्यंग टाइप मारा है। फिर श्यामा कहती है, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। फिर इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला, कोठरी मतलब कमरा, और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकले? मैंने कहा था ना दोपहर में ना निकलना। किसने किवाड़ खोला? अब ये कुछ प्रश्न उत्तर है, उसको देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है? केशव ने कार्निस के पास से स्टूल और चौकी क्यों हटा दिए थे? तो इस चीज़ का अभी हमने पढ़ा है क्यों हटा दिए थे। क्योंकि जब वो चिड़िया, दोनों चिड़िया आ रही थी और कार्निस पर बैठ नहीं रही थी, उड़ रही थी, तो केशव को लगा कि ये इसी वजह से नहीं बैठ रही हैं क्योंकि हमसे डर रही हैं। तो यही सारी चीज़ें हमें लिखनी है। कैसे लिखेंगे? दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती और बगैर बैठे ही उड़ जाती। तो केशव ने सोचा कि हम लोगों से डर के नहीं बैठ रही होगी, इसलिए केशव ने कार्निस के पास से स्टूल और चौकी हटा दिए थे। ये क्लियर हो गया आपका? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर केशव को क्या कहा? अब आपने देखा होगा केशव ने तो ऊपर उसके अंडे देख लिए चिड़िया के, बट श्यामा नहीं देख पाई। तो उसने गुस्से में रोते हुए क्या बोला कि श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर केशव से कहा कि तुमने मुझे अंडे या बच्चे, क्योंकि पहले नहीं पता था श्यामा को कि अंडे हैं बच्चे हैं, नहीं दिखाए, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। उसने एक तरीके से केशव को डराने की कोशिश की कि मैं अम्मा अपनी मम्मी से बोल दूंगी, नहीं तो तुम मुझे भी दिखा दो। फिर अगला प्रश्न क्या है? गिर पड़ती तो 4 सर ना हो जाते। यहाँ 4 सर का क्या अर्थ है? तो ये पता है, ये भी किसने व्यंग मारा था? ये बोला था आपके केशव ने श्यामा को। इसका मतलब क्या है कि मतलब अगर गिर जाती तो चोट लग जाती ज़्यादा। 4 सर एक तरीके से कहावत टाइप करी है उसने कि एक सर से इतनी ऊपर से गिर जाती तू और एक के 4 सर हो जाते, मतलब टूट जाता तेरा सर, फूट जाता, मतलब चोट लग जाती। तो यह 4 सर का अर्थ है चोट लगना। फिर अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 4, केशव और श्यामा को माँ ने कब कहा निकालने से मना किया था? तो केशव और श्यामा को माँ ने कब कहा था? लास्ट में आप बोला था ना, जब वो बाहर आई थी अपनी आंखों को धूप से बचाने के, कि तुम दोनों कैसे बाहर आ गए? धूप में तुम्हें मना किया था ना, तो दोपहर में मना किया था। तो ये आ गया दोपहर में। अब अगली गतिविधि क्या है? उस समय अगर आप केशव या श्यामा की जगह होते
तो क्या वार्तालाप करके अपने छोटे या बड़े भाई बहन से लिखिए। तो इसमें अब आपके छोटे या बड़े भाई बहन होंगे तो आपको उनसे वार्तालाप लिखनी है। जैसे मैं एक आपको यहाँ लिख के बता रहा हूँ, अगर मैं केशव की जगह होता और अपनी बहन को अंडे ना दिखाता तो वह भी श्यामा की तरह ही करती और माँ से शिकायत करने की धमकी देती, जैसे ज़्यादातर भाई बहनों में होता है। अब आपको पता ही होगा भाई बहनों में या छोटे बड़े भाइयों में या बहनों में भी आपस में ऐसी छोटी मोटी लड़ाई चलती रहती है। तो उसमें क्या क्या लिखना होता है, जैसे मैं लिखता, मैं जाओ बता दो, कर लो शिकायत। मेरी बहन बोलती, देख लो डांट पड़ेगी और हो सकता है मार भी पड़े। मैं क्या कहता, ठीक है, मुझे अकेले को थोड़े ना पड़ेगी मार, फिर तो हम दोनों को ही पड़ेगी मार भी। अब तुम देखो माँ को बताना है क्या नहीं। तो मेरी बहन क्या बोलती, यह तो गलत बात है, ना तो मुझे अंडे दिखाए साथ में डांट भी खानी पड़ेगी। इससे अच्छा मैं माँ को कुछ ना बताऊँ। प्लीज़ भैया मुझे भी दिखा दो ना चिड़िया के बच्चे एक बार। यही सब वैसे रिक्वेस्ट करते। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट आज की कंप्लीट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।